यहाँ पे हमें एक और अनदर हाइपर ओएस का अपडेट देखने को मिला है और ये रियल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल है, क्योंकि अब तक जितने भी अपडेट आपने देखे हैं सभी बस यूज एंड निकाल के फेंको वाला अपडेट था। बट ये एक ऐसा अपडेट है जिसे डालने के बाद और इस पूरा वीडियो को वॉच करने के बाद कहोगे वाओ यही तो हमें चाहिए था, जिसे हम डेली लाइफ में यूज कर पाएँ। तो चलिए आज ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेकआउट करते हैं कि कैसा अपडेट है हाइपर ओएस का, इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है जो कि हमारे डेली हर एक बेसिक नीड को ये फुलफिल कर पाता है या फिर निकालो और फेंको वाली सिचुएशन यहाँ पे बनती है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बस लास्ट तक आप जरूर वॉच कर लेना ताकि आपको सब कुछ जो यहाँ पे प्रॉपर पता चल सके। सबसे पहला और यहाँ पे मोस्ट फोकस वाला फीचर्स जो कि हमारा डायनेमिक आइलैंड, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि प्रॉपर आपका वर्किंग रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, जो कि सही तरीके से काम करता है। HyperOS 3 के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम पैनल जब भी हम निकालते हैं बिल्कुल स्मूथली निकलता है, चाहे वन टाइम में निकाले या लॉन्ग टाइम बाद निकाले, जबकि HyperOS 3 के पहले वाले में ये लैग करता था फर्स्ट टाइम। तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। कंट्रोल सेंटर तो हमारा मॉडिफाइड है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो सही भी नज़र आता है। तो इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको स्मूथ देखने को मिल जाता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, बिल्कुल ही परफेक्टली यहाँ पे वर्किंग रहता है। साथ साथ हम आते हैं अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर माई डिवाइस पे, तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलता है HyperOS 3 का, जो कि 3.0.16 है, ठीक है। जहाँ पे हमारे मेंटेनर का नेम आपको देखने को मिलेगा और मैं बिग थैंक्स कहना चाहूँगा इतना अच्छा अपडेट प्रोवाइड करने के लिए। और अच्छा क्या क्या है वो तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। जहाँ पे आप देखो डिटेल एंड एस्पेक्ट्स के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे CN बेस्ड देखने को मिल जाता है। 9.1 का सिक्योरिटी पैच है जो कि एंड्रॉइड 16 के साथ आता है, क्योंकि सारे HyperOS जितने भी आ रहे हैं वो एंड्रॉइड 16 के ही हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पुराने डिवाइसेज हैं जो कि एंड्रॉइड 15 पे ही HyperOS मिलेगा, तो उनमें भाई कई सारी चीज़ें कट भी हो जाएगी। बट अभी ये सारे पोर्ट है जो कि हमारे परफेक्ट काम करते हैं। सेटिंग के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी अगर मल्टी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे वो चीज़ ऐड करी गई है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर पाओगे। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्लिप बोर्ड, फ्लोटिंग विंडो और बाकी बेसिक से सारे ऑप्शन जो कि आपके प्रॉपर वर्किंग है। बैटरी के अंदर इन करते हैं तो यहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस मोड ऑन कर रखा है, इसका एक रीजन भी है जो कि मैं आगे आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। ऐप्स का पूरा कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली जितने भी मैंने HyperOS 3 टेस्ट किए सभी में फेस अनलॉक डेट देखने को मिला है, बट यहाँ पे ये चीज़ वर्किंग रहता है। अनदर साउंड के प्रोफाइल में वही हल्का फुल्का नया EY देखने को मिल जाता है, बाकी सब कुछ सिमिलर ही है। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपका ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग है। यहाँ पे एडाप्टिव रिफ्रेश रेट का एक ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से आप कलर बूस्ट कर लेना ताकि आपको सब कुछ पंची देखने को मिले और अच्छा लगे। रिफ्रेश रेट के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 160, 90 और 120, जो कि काफ़ी सही है। तो अपना बैटरी सेविंग करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, और 1 जो है हमारे फोर्सफुली 120 को ही इनेबल करके देता है। बाकी यहाँ पे आपको वही मी लाइटनिंग का फॉन्ट देखने को मिल जाता है, जो कि HyperOS 3 के साथ देखने को मिला और ये बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ रहा है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कि आपको होम स्क्रीन मॉडिफाइड देखने को मिलता है। जी हाँ, ये पहला अपडेट है HyperOS 3 का जिसमें आपको मॉडिफाइड लॉन्चर देखने को मिलता है HyperOS 3 के सारे फीचर्स के साथ, जैसे कि इनेबल ब्लर, एडवांस टेक्सचर्स, उसके बाद क्लासिक, यहाँ पे कॉम्पैक्ट सर्च बार वगैरह भी, जो कि आप ये चीज़ देख चुके हो HyperOS 3 में ऐड किया गया है, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई देता है। इस पर टाइप करेंगे तो हमारा यहाँ पे सर्च बार जो कि गूगल के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सर्कल टू सर्च वगैरह भी देखने को मिल जाता है, जो कि अब तक चाइना वाले जितने भी HyperOS 3 थे उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलता था। लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है एक्टिवेट होने में, और जैसे ही आपका एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड वगैरह हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई यहाँ पे ऐड किया गया है, क्योंकि ये हमारा नीडी फीचर्स है। बाकी यहाँ पे आस्क सायो AI का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इस तरीके से इसे जेमिनाई से रिप्लेस किया गया है, और एक काफ़ी अच्छी बात है। बस आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है प्ले स्टोर वगैरह से, और बाकी चीज़ें आपके काम करके देगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा कि भाई यहाँ पे इसे रिप्लेस किया गया, और जब ग्लोबल में HyperOS 3 आएगा ना, उसमें कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और ये देखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है ना। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगा। बाकी आप यहाँ पे स्टैंडर्ड रख देते हो, तो स्टैंडर्ड रखने के बाद आपको नीचे की ओर सर्च बार देखने को मिल जाएगा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे आस्क सायो AI वाला ऑप्शन दिखाई दिया अच्छा, जो कि यहाँ पे जेमिनी दिखाई देता है। अनदर हम आते हैं होम स्क्रीन के अंदर, तो आपको देखने को मिलता है फोल्डर प्लेसमेंट, जहाँ पे आप सेंटर या डिफॉल्ट, स्मॉल, ब्लर का ऑप्शन, यहाँ पे रिमूव लिमिटेशन, साइज वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन है, स्पूफ एज हाई एंड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आइकन कंट्रोल के ऑप्शन भी दिए गए हैं, और यहाँ पे आइकन पैक भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, जो कि यहाँ पे बीटा लिखा हुआ आपको मिल जाता है, जो कि इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसका लुक हल्का सा बदला है, जो कि काफ़ी सही कहूँगा कि है। बाकी यहाँ पे हम आते हैं तो आपको देखने को मिलता
जाता है सर्कल टू सर्च, जो कि आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगा, ऑन कर लेना, ये चीज़ काफ़ी सही है। अनदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से मैं यहाँ पे आईफोन वाला जो रिसेंट है ना वो यूज़ कर रहा हूँ और ये हमारा प्रॉपर वर्किंग है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा और ये मैं कहूँगा काफ़ी सही है। बाकी आपको बेसिक वाले चाहिए तो आप बेसिक भी रख सकते हो और ये हमारे प्रॉपर वर्किंग रहते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे मुझे रीस्टार्ट लॉन्चर भी नहीं करना पड़ा, ये चीज़ मुझे थोड़ा अच्छा लगा है। बाकी आप ब्लर वगैरह यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। अनदर यहाँ पे आपको बेसिक से ऑप्शन देखने को मिलेंगे और फाइनली कि रीस्टार्ट ऑप्शन, जिसकी वजह से आपके सारे सेटिंग अप्लाई होंगे और दिखाई देंगे। और ये जो लॉन्चर मॉडिफाइड है हमारे इनके तरफ से किया गया है और मैं बिग थैंक्स कहना चाहूँगा कि HyperOS 3 का सबसे पहले इन्होंने प्रोवाइड किया है मोड लॉन्चर, जो कि यहाँ पे हम इस OS में देख पा रहे हैं। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर आपको कस्टमाइज शॉर्टकट जो कि है हमारा HyperOS 2.2 वाला फीचर्स वो यहाँ पे ऐड मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन है। अनदर यहाँ पे लॉक स्क्रीन में वही कस्टमाइज शॉर्टकट आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट एंड राइट वाले। बाकी बेसिक से सारे कॉमन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आपको AOD देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको स्मार्ट AOD भी दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे लॉक करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है एनिमेशंस वगैरह। मैं पावर बटन प्रेस कर दूँ तो ये आपका है जो AOD कुछ इस तरीके से प्रॉपर फुल डिस्प्ले ऑन रहता है, जो कि हमारा वर्किंग है। तो आप इसे यूज कर सकते हो 10 सेकेंड के लिए या फिर ऑलवेज वगैरह, ये अनलॉक किया गया है। तो अगर आपको बैटरी से ज़्यादा प्यार नहीं है तो आप इसे रखो और यूज करो, अथवा बैटरी बचाना है तो इसे ऑफ रख सकते हो, मर्जी आपकी है। बाकी यहाँ पे लॉक स्क्रीन में आपको HyperOS के सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे कस्टमाइज कर पाओगे, चाहे वो आपका क्लॉक फॉर्मेट हो या फिर बाकी चीज़ें हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है लेटेस्ट वाली, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हो, ओवरले कर सकते हो, कलर मैनुअली चेंज कर सकते हो, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बट एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो मिसिंग, वो है AI का। जी हाँ, ये चीज़ यहाँ पे मुझे मिसिंग लगी और ये ऐड होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि यहाँ पे AI ऑप्शन नहीं दिया गया जो कि वॉलपेपर में हमें देखने को मिलता था। तो ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन इसके अलावा जो कुछ पे दिया गया वो रियल में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, ये होता तो और मज़ा आता। और यहाँ पे जो नया वॉलपेपर है हमारा, ये आपको देखने को मिल जाता है, जो कि वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा है बट हमारे लॉक स्क्रीन पर ये काम कर रहा है। और कुछ यहाँ पे वीडियो क्लिप मिल जाते हैं जो कि लॉक स्क्रीन के लिए, ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी पता है तो इसे हम इग्नोर करते हैं। थीम के अंदर आते हैं, माय थीम पे हम जाते हैं। यहाँ पे 2 ही थीम आपको देखने को मिलता है, एक लिमिटलेस और एक यहाँ पे हमारा HyperOS 3 वाला। बाकी एक्स्ट्रा थीम यहाँ पे रिमूव किया गया है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो अलग से भी डाल सकते हो, बहुत सारे थीम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये सही है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वही बेसिक्स ऑप्शन, ज़्यादा कस्टमाइजेशन यहाँ पे नहीं किया गया है, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और लाइव वॉलपेपर भी अच्छे से एनिमेट कर रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मिस हो गई थी, वो है यहाँ पे कि वीडियो टूल बॉक्स के अंदर कुछ नए फीचर्स अनलॉक किए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे डॉल्बी का मिल जाता है, रिफ्रेश रेट का मिल जाता है और थिएटर मोड वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों के काम आने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर्स अनलॉक कर दिया गया है HyperOS 3 के साथ। साथ यहाँ पे गेम टर्बो के बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। गेम टर्बो में आपको बेसिक से चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन हाँ एक और चीज़ आप देखो, यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर का एक नया साइन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि म्यूजिक प्लेयर का साइन पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। और बाकी अदर ऑप्शन जो कि कॉमन से वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो रियली में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट आया है हमारे गेम टर्बो और साथ साथ वीडियो टूल बॉक्स के अंदर HyperOS 3 के साथ। साथ साथ यहाँ पे आप देखो फोल्डर वगैरह का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप इस तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हो और ये आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। कैमरे की बात करें तो कैमरा आपको लेटेस्ट वाला देखने को मिल जाता है, जो कि सही है और सही तरीके से काम भी कर रहा है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, आप आसानी से यूज कर पाओगे। और रही बात स्मूथनेस, तो भाई ऐसे नॉर्मली यूज में आपको स्मूथनेस काफ़ी अच्छा मिलेगा। जब आप यहाँ पे इस तरीके से ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग करोगे एक से ज़्यादा मल्टी ऐप, तो आपको यहाँ पे हल्का फुल्का स्टटर लैग देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से पोर्ट है, तो उतना ज़्यादा स्मूथनेस नहीं आया है जब तक ये ग्लोबल नहीं आ जाता। जब ग्लोबल आएगा, ऑफिशियली आने लग जाएगा, तब यहाँ पे मल्टी ऐप्स वगैरह इजीली आप ओपन एंड क्लोज कर पाओगे। बट अभी के टाइम पे आपको बेटर स्मूथनेस सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐप को ओपन एंड क्लोज पे देखने को मिल जाता है। तो ये तो भाई HyperOS 3 की शिकायत नहीं कहूँगा, ये बीटा फेज में ऑफिशियली और ऊपर से पोर्ट भी है, जिसकी वजह से ये चीज़ आपको नोटिस होती है, तो इसे इग्नोर करना है, क्योंकि इसके रिलेटेड आप कंप्लेन करते हो, शिकायत करते हो, तो भाई अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे ग्लास वाला तो फीचर्स आपको HyperOS 3 के साथ मिलता ही है, बट यहाँ पे विजेट्स वगैरह अनलॉक कर दिए गए हैं, जो कि इससे पहले जितने भी HyperOS 3 आ रहे थे सभी में विजेट्स आपके पेड रहते थे, बट यहाँ पे अनलॉक्ड है, तो आप जो भी चाहो विजेट्स आप यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे परचेज का साइन है, तो ये जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे 2 विजेट्स अप्लाई कर रखे हैं और काफ़ी सही लग रहा है।
लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा ग्लिच या बग में कहूँगा जो कि हमारे मेंटेनर भूल गए, मिस हो गया, उनसे फिक्स करना। वो ये है कि जब भी आप कोई भी आइकन पैक अप्लाई करने आते हो तो आइकन पैक आपका फ्री में डाउनलोड तो हो जाता है लेकिन अप्लाई नहीं होता। तो ये थोड़ा सा थीम से रिलेटेड लोचा है और एक कांट अप्लाई लिखा हुआ आ जाता है। और ये सेम टाइप का बग मुझे पोको F7 का भी जो नया अपडेट आया है HyperOS 3 का, उसमें भी देखने को मिला है। उसका भी वीडियो आपको जल्दी मिलेगा या मे भी मिल चुका होगा। तो एक छोटी सी और कमी मैं कहूँगा कि यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे आपने तो भाई देख लिया है, सारे HyperOS के फीचर्स आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन हाँ, इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि एक यूजेबल रोम बन जाता है डेली लाइफ में, तो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ टेस्ट रिजल्ट के अंदर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे भाई इसे डालने के बाद, जो कि कल नाइट में फ्लैश किया था, अभी साफ सफाई चल रहा है, घर का कचरा निकाल कर बाहर लगाओ, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा इंसान है जो कि अपने हर एक कदम पे कचरा फैलाता ही चलता है। तो वही चीज़ आज की टाइम में चल रही है, दीपावली के टाइम पे। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, थका हुआ इसलिए आजकल वीडियो भी टाइम पे नहीं आ रहा। ये है हमारा 34, मॉर्निंग पे आता है 31, जहाँ पे आप देखो 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 9:26 मिनट में। और ये मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा खासा स्टैंड बाई है। साथ साथ चार्जिंग स्पीड 18 मिनट में 51 चला जाता है। काफ़ी स्पीड तरीके से चार्जिंग ये काम कर रहा है और ये मुझे पसंद भी आया है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा गेमिंग FPS भी अनलॉक मिलता है जो कि 120 FPS है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। साथ साथ CPU थ्रोटल ओवरऑल में कहूँगा काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड और बेटर है, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर CPU थ्रोटल का लफड़ा हमेशा रहता है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं देखने को मिलता है, किसी रोम में ही नज़र आता है। और वो चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा कि ओवरऑल सही है। जहाँ पे आप देखो 3,88,000 मैक्स है और यहाँ पे मिनिमम 2,96,000 है। 85 का परसेंटेज और नॉर्मल टेस्टिंग है, कोई भी मैंने बूस्ट मोड वगैरह ऑन नहीं किया है। अगर वो ऑन करता तो मे भी थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, बट स्लाइटली मैं कहूँगा कि अच्छा है। बाकी तो जो रोम प्रोवाइड करते हैं ख़राब वाले, उससे तो बेटर है। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा ये है AnTuTu स्कोर, जो कि ओवरऑल काफ़ी सही है। हीटिंग ज़्यादा गेन नहीं किया, बैटरी ड्रॉप 8% है। लेकिन यहाँ पे एक लोचा ये था कि जब भी मैं इसका टेस्टिंग किया करके मैंने 3 से 4 टाइम AnTuTu रन किया है और हर बार ये रिजल्ट मुझे शो नहीं कर रहा था, हर बार ब्लैंक आ जा रहा था, यानी रीस्टार्ट हो जा रहा था। तब जाकर मैंने इसका बैटरी है जो परफॉर्मेंस मोड में सेट करा है और फिर ट्राई किया, तब जाके मुझे यह स्कोर देखने को मिला। इसलिए स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि ये मेरा परफॉर्मेंस पे सेट था। तो यही कारण था, क्योंकि आप देखोगे इसके स्क्रीनशॉट है, इसमें आपको देखने को मिल जाता है साइन परफॉर्मेंस मोड वाला। तो हमारा परफॉर्मेंस मोड ऑन करने के बाद का रिजल्ट है, क्योंकि नॉर्मली ये रन नहीं कर रहा था, छोटा मोटा ग्लिच होगा शायद उसकी वजह से। ये तो कोई बिग इशू नहीं है, क्योंकि आपको डेली लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं करने वाला। बाकी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि आपको हर एक रोम के ऊपर आजकल इशू देखने को मिलता है वो सॉल्व है। बूटरोल लॉक का स्पूफ यहाँ पे ऐड करा गया है, जिसकी हेल्प से आपको कोई भी बैंकिंग ऐप या बाकी अदर एप्लीकेशन जो कि बूटरोल अनलॉक के बाद काम नहीं करते, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ तीनों के तीनों आपको यहाँ पे पास मिलते हैं। जी हाँ, कुछ में तो दोनों पास रहते हैं, बट यहाँ पे तीनों पास है आपका बेसिक, डिवाइस और स्ट्रॉन्ग वगैरह। तो यहाँ पे आपको फुल मजे मिलने वाले हैं। और ये सबसे बड़े आज के 2 ऐसे रीजन है जिसकी वजह से भाई यूजर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं एप्लीकेशन के ठीक से वर्किंग ना होने के, और वो चीज़ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ठीक करी गई है। बाकी 11 का सपोर्ट मिल जाता है, डॉल्बी विजन वगैरह देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे फोटो स्टोरेज अनलॉक नहीं है। मे भी आगे आने वाले अपडेट में आपको अनलॉक मिल जाएगा, बट अभी के टाइम पे अनलॉक नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी Geekbench भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट शो करता है, तो इससे रिलेटेड कोई शिकायत नहीं है। कैमरा मैंने चेक किया, वीडियो रिकॉर्डिंग किया, फोटो वगैरह किया, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको वर्किंग देखने को मिलता है। अब रही बात इस रोम को इंस्टॉल कैसे करना है, तो ये रोम आपका हाइब्रिड रोम नहीं है, एक नॉर्मल रिकवरी रोम है। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर भाई डालना है क्या, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, इस रोम को फ्लैश एंड फॉर्मेट एंड रिबूट कर देना है। लेकिन इससे पहले आप जो भी रोम यूज कर रहे होगे ना, उसका अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड अपना रिमूव कर लेना, और हो सके तो गूगल अकाउंट भी रिमूव कर लेना। ये करके अगर रोम को इंस्टॉल करते हो ना, तो आगे चले कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आती है, तो ये कर लोगे तो बेटर रहेगा। और इंस्टॉलेशन गाइड बिल्कुल ही सिंपल सा होने वाला है, कुछ ताम झाम नहीं करना है, बस रिकवरी ऑन करना है और फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट कर लेना है। फिर भी आपको अगर कन्फ्यूजन है इसे डालने से रिलेटेड, तो मैंने प्रॉपर गाइड वीडियो दे रखा है, उसे देख लेना और इंस्टॉल कर लेना। और ये पहला रोम है जिसे मैं रिकमेंडेड कर सकता हूँ आपके डेली लाइफ के नीड के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ये फुलफिल करता है। बट स्टिल ये बीटा फेज में, तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करने पड़ते हैं, जैसे कि आप फास्ट ऐप्स ओपनिंग वगैरह कर लोगे, वहाँ पे दिक्कत आएगी, और मे भी हल्का फुल्का बैटरी ड्रेन भी आपको बाकी अदर ओएस के कंपैरिजन में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, फाइनली HyperOS 3 के सारे फीचर्स यहाँ पे वर्किंग है और काफ़ी अच्छे तरीके से हैं, और ग्लोबल वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐड जैसे किया गया ना, उसकी वजह से ये आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा दिलाने वाला है डेली यूजेज के ऊपर। तो आप अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना और मुझे बताना कि क्या आप इसे डेली लाइफ के लिए डालने वाले हो या फिर नहीं डालने वाले, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियली इसके लिए HyperOS 3 आने में अभी काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है, और उसके लिए आप वेट करते करते बोर हो जाओगे, पक जाओगे, सड़ जाओगे, गल जाओगे। तो उससे बेटर है कि आप एक कस्टमर यूजर्स हो तो इसे डालो और मजे लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।